जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करने वाले हैं एक और एग्ज़ाम के बारे में। बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय, यानी उसका पूरा नाम है DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आता है। उस विद्यालय के एनुअल एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो एनुअल एग्ज़ाम जो प्राइवेट वाला होता है उस बारे में बात करने वाले हैं कि पेपर कब है और कब से स्टार्ट होगा, उसके पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं टाइम टेबल। यानी आपको पता है कि 18 या 19 तारीख को टाइम टेबल जारी हो गया, और टाइम टेबल जारी हो गया यानी 9 अप्रैल से लगभग आपको 16 मई तक, यानी 16 मई तक आपको एग्ज़ाम होगा। और जो 16 मई तक कर रहे हैं उसमें MA, BA, BCom, BSc सारे विषय का अलग अलग होगा। जो ईयरली है, केवल वार्षिक की बात कर रहे हैं। यहाँ साफ तौर से लिखा है वार्षिक, यानी वार्षिक परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। बात करेंगे कब से, यानी कब तक होगा। 20 दिन में तैयारी कैसे करें, यानी 20 दिन में जो अपनी तैयारी है और कैसे करें जिससे नंबर बढ़िया आए। यानी जो बात करें सबसे पहले नंबर बढ़िया आने की, तो नंबर पढ़ते तो सबको ही है, लिखता तो सबको ही है। अब बात करें नंबर की, तो लिखने के तरीके के बारे में बात करें तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो होता है कि सारा क्वेश्चन ही याद कर ले, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ याद करना है। जैसे 23 में पूछा गया है तो 24 में नहीं पूछेगा, तो 22 आपको कैसे पूछना है क्वेश्चन, आपको आंसर उठाइए। जैसे एक क्वेश्चन आंसर है, ये UPSC के क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन बैंक है जिसमें से आप उठाइए। जैसे अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगर जैसे दिया है, अगर ये 19 में पूछा है, 19 में पूछा है तो 21 में पूछा होगा, ऐसे ही दिया है। तो जैसे क्या करिए, 22 देखिए, 22, 20, 2 साल का उठाइए, और 2 साल के हिसाब से जो प्रश्न 2 साल पहले पूछा है या 4 साल पहले पूछा है वही से पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्योंकि आपको पता है कि लिखित होता है, वार्षिक वाले में ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। और लिखने के लिखने की तरीका, यानी बात करें लिखने के तरीका में कैसे करें, यानी लिखने के तरीके में अपने आप को बदलाव करना है। बदलाव कैसे करना है, होता ये है कि क्वेश्चन हमको पूरा याद रहता है, क्वेश्चन आंसर, और लिखने जब जाते हैं तो देखते हैं कि सारा एक ही में मिला देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चन आंसर कैसे डालना है, जैसे पहले का उत्तर, ऐसे उत्तर डाल दिए। उत्तर डालने के बाद यहाँ लिखेंगे हेडिंग, यानी ऐसे स्टार बनाइए और हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखिए ब्लैक कलर से, मोटा पेन से। फिर उसके बाद दूसरा एक लाइन छोड़ के फिर नीचे से आइए, तो उसको ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा बढ़िया मिल सकता है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से और किस बुक से पढ़े। बुक की बात करें तो इस टाइम तो कोई बुक से तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि साल भर तो आदमी किताब से पढ़ाता है। और बात करें तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, UPSC वगैरह कोई भी मिलता रहता है, क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसको जो 2 साल पहले 4 साल पहले पूछा है उसको बार बार देखिए और पढ़िए। इससे आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने लिखे के तरीके को बहुत सुधार करिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं अच्छे से तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। और लिखने का तरीका वही बताएं कि पहले हेडिंग डालिए कि किसके बारे में हम लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं उसको हेडिंग बनाकर काला पेन से उसको ऐसे लाइन करते। जैसे अगर लिखिए रामचरित मानस, तो यहाँ रामचरित मानस लिखे तो इसको काला हेडिंग बना दिए कि रामचरित मानस किसके द्वारा लिखा गया। तो तुलसीदास के जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ जब तुलसीदास आप लिखेंगे तो उसका हेडिंग बना दीजिए कि तुलसीदास के बारे में लिख रहे हैं। तो यही है। और एग्ज़ाम के बारे में और भी हम अब विश्वविद्यालय पर ही वीडियो में ज़्यादा बनाऊँगा, क्योंकि विश्वविद्यालय हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है। और विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 9 से लेकर 16 मई तक होगा। उसमें सबका अलग अलग होगा। अब बात करें MA अंतिम वर्ष वाले की बात करें तो 9 तारीख से लेके MA हिंदी, उसका बात करें 9 से 18 तक लास्ट पेपर है, यानी 4 पेपर होता है जिसमें 9 से लेकर 18 तक होगा। धन्यवाद।